अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज की जो 3 रेसिपीज़ हैं उसमें सबसे पहले तो हम डो बना के हमने रख दिया है रेडी, जैसे हमेशा हम ब्रेड का डो बनाते हैं वैसे, ठीक है। मैंने इसको राइज़ नहीं किया है बिकॉज अभी बनाया है और बेल के रख दिया है आपके सामने। आपको इस रेसिपी को इट्स कॉल्ड फ्रेंच पां और रेज़ा। रेज़ा इज़ रेजिन्स यानी काली वाली किशमिश। कहाँ गई? हाँ, वहाँ है। और उसको हम फिल करेंगे। बंस नहीं होते हैं रेजिन वाले बंस, वो हम बनाएंगे किशमिश वाले, काली वाली किशमिश वाले, ठीक है। करंट्स ले लें, सुल्तानाज ले लें, कुछ भी, ठीक है, वो लीजिएगा। और उसको हम इस डो को आपने हर दफ़ा बेल के आधा आधा घंटा या एक एक घंटा राइज़ होने के लिए छोड़ना है, तो ही वो तह बनेंगी। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं आपको प्रोसेस पूरा सिखा दूंगी और पूरा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे ही हमने पिछले हफ्ते ब्रेड्स बनाए थे, उसका जो डो बनाया था खमीर वाला, उसी तरह है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर एक फिलिंग जाएगा बादाम का। उसमें मुझे क्या करना है, आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लेना है, ठीक है। उसमें मुझे आधा कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालनी है और उसमें मैं 1 कप से ज़्यादा थोड़ी सी बादाम है जिसका छिलका उतार के पीस के मैं लेके आई हूँ, बादाम का पाउडर है, वो सब कुछ जाएगा। अच्छा, या ठीक है, ये है वो किशमिश, वो मैं निकाल चुकी हूँ। ये देखें, ये वो काली वाली किशमिश है। पानी में इसको 12 से 24 घंटे आपने इसको भिगो के रखना है और फिर उसका पानी निथारना है। प्लम्प अप हो जाएंगी तो इसमें जाएंगी, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन हम शॉर्टकट आपको सिखा देंगे। जैसे क्रोसॉन का डो कैसे बनाते हैं वैसे ही ये इसका भी डो बनाते हैं। इससे आप चॉकलेट का भी पैन बना सकते हैं, ठीक है। चॉकलेट स्प्रेड डाल दीजिए, चॉकलेट का टुकड़ा डाल दीजिए और उसको उसी तरह आप बना सकते हैं। तो जब मैं बनाऊंगी तो आपको समझ आएगा मैंने क्या बनाया है। यहाँ है मेरे पास 2 अदद अंडे, 1 से 1.5 कप जितने पिसे हुए बादाम हैं, वेनिला या आमंड एसेंस डालिएगा और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, चीनी है आधा कप और ये सारा कुछ हमें मिक्स करना है। ये फ्रेंजीपेनी बना रही हूँ मैं, ये जो मैं बादाम का पेस्ट बना रही हूँ, इट्स लाइक अ मार्जिपैन और इट्स कॉल्ड फ्रेंजीपेनी। इसी से आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं। अगले हफ्ते में आपको एप्पल पाई बनाना सिखाऊंगी, उसमें भी ये जाएगा, ठीक है, तो आप सीख लीजिए। मक्खन चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर आप इसमें 1 से 1.5 कप जो पिसे हुए बादाम है वो डालिएगा। अब देखें, बादाम का इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह का, पेस्टी नहीं होना चाहिए। तो ये आप बादाम को गर्म पानी में डाल के छिलका उतारिए और छिलका उतारने के बाद आप उसको पीसिए और जब आप पीसेंगे ना तो वो सूखे होने चाहिए बादाम, ठीक है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, बादाम, चीनी और मक्खन, फिर बहुत थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा, उसमें आप वेनिला एसेंस या आमंड एसेंस डालिए। दो अदद अंडे इसमें जाएंगे, थोड़ा सा मैदा जाएगा एंड दैट्स इट। दो चम्मच मैदा है, 2 चम्मच, ठीक है, दैट्स इट। सब कुछ हो गया है, बस अच्छी तरह मिक्स करके रख दीजिए। ठीक है, 1 से 1.5 कप बादाम गर्म पानी में भिगो दीजिएगा, निकाल दीजिएगा छिलका और पीस लीजिएगा। 2 चम्मच इसमें गए थे मैदे के, 1 टीस्पून वेनिला या आमंड एसेंस, आधा कप मक्खन, आधा कप चीनी और चुटकी भर नमक। ये सब कुछ डाल के आप एक तरफ रख लीजिएगा मिक्स करके। ये आपका आमंड का पेस्ट इसके ऊपर जाएगा। अब आप देखें कि इसको आपने किस तरह आपने बनाना है। इसको आपने सॉफ्ट
गूंद के अच्छी तरह राइज होने के लिए छोड़ देना है। रेक्टेंगल के फॉर्म में आप इस तरह इसको कर दीजिएगा और फिर बड़ा सा बेलन लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो, बिकॉज इसमें हमें बहुत दफ़ा इसको हमें बेलना होगा, ठीक है। सो अ बिग बेलन विल डू द ट्रिक इजीली। इस डो को आप बना के रख सकते हैं और इस डो को फिर आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के लिए। मैं यहाँ मक्खन था पिघला के हमने रखा हुआ था, उसको हम लेंगे और पूरे इस पे हम ब्रश करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून मक्खन जाएगा इस पे, ठीक है। पूरा आप इस डो पे ब्रश करिए। ये जो चीज़ है ये आप उस वक्त बनाइए जब इट्स नॉट वेरी हॉट, वरना क्या होगा कि ये आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको इस डो को बना के जैसे हम नॉर्मल रेगुलर डो बनाते हैं ब्रेड्स का, तो मेरे पास क्या था, 3.5 कप मैदा था, उसमें मैंने 3 चम्मच पिघला हुआ मक्खन डाला था, आधा कप चीनी डाली थी, थोड़ा सा दूध था और नमक और खमीर था, गर्म पानी था, दैट्स इट। अब आपने अच्छी तरह इसको कर दिया ना, अब आप इसको थर्ड्स में फोल्ड करेंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। अब आप इस स्टेज पे इसको फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये बार बार फ्रिज में जाएगा और बार बार आप निकाल के इसको फिर बेलोगे। 2 से 3 मरतबा आपने ये करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपने फ्रिज में से निकाला, फिर आप इसको दोबारा बेलोगे। मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, आप ऐसे नहीं करिएगा, इसलिए कि ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये मक्खन तो ठंडा हुआ नहीं है ना, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जितनी दफ़ा आप इसको ऐसे बेलोगे और इसको फोल्ड करोगे तो इसके पर बनेंगे, लेयर्स बनेंगे। दोबारा रेक्टेंगल में करके दोबारा आप इसके ऊपर मक्खन लगा के फिर आप उसको दोबारा करोगे। देखो मैं करके दिखा दूं एक दफ़ा प्लीज़, सो आई कैन देन कीप बेलोफाइंग इट ना। ये ज़रा करने दें मुझे। ये देखें, ये आपने ऐसे करके मक्खन लगाया अच्छी तरह, फिर आपने इसको थर्ड्स में फोल्ड किया, यानी ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर आपने इसको फ्रिज में रख दिया, ठीक है, और फिर आप दोबारा बेलेंगे। ये मैं करती जाऊंगी एटलीस्ट 3 टाइम्स। बीच में 1-1 घंटा फ्रिज में रखना है। ये प्रोसेस में दिखा रही हूँ, लेकिन बीच में आपने 1-1 घंटा फ्रिज में रखना, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं लेती हूँ ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें, इसको आपने बेलते जाना है, बेलते जाइए, मक्खन लगाते जाइए, थर्ड्स में फोल्ड करके फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है। ये आपको करना है 3-4 दफ़ा एटलीस्ट। अब फाइनल टाइम मैं आपके सामने ये कर दूंगी, जो फ्रेंजीपेनी यानी बादाम का जो पेस्ट हमने बनाया था वो भी रेडी है, ये उसके ऊपर जाएगा और उसके अंदर फिर हम ये किशमिश भरेंगे। उप्स, दिल बंद हो गया मेरा। ये वहाँ रख देते हैं, बिट डिफिकल्ट टू डू दिस जब ये ठंडा नहीं है डो। मक्खन को ठंडा होना चाहिए, ठीक है। ये मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ, वरना नहीं होगा। अच्छा, नाउ अब हम इसको अभी भी मुझे करना है पतला यहाँ से। आई कांट बैक द कैमरा बट आई हैव टू डू दिस। अब जितना इसको ठंडा करेंगे ना बेहतरीन होगा। अंदर का मक्खन ठंडा होना चाहिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ।
अब आप इसके ऊपर ये फैलाएंगे। ये बादाम का जो पेस्ट है हमारे पास, और इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। मार्ज़िपैन नहीं डाल दीजिएगा, ये इसी तरह मक्खन, अंडे, मैदा सब होना चाहिए। ब्रश से शायद बेटर होगा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये काली वाली किशमिश। पानी प्लीज़ निकाल दीजिएगा। जी, कॉलर हैं, कौन है जी? हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, फरमाइए कौन बोल रही हैं? मैं आयशा फ्रॉम हैदराबाद। जी बोलें। मुझे एक फरमाइश करनी थी आपसे। अच्छा जी फरमाइए। एग पुलाव। क्या पुलाव? एग पुलाव। एग पुलाव, ठीक है, ओके बनाएंगे। और कुछ? नहीं। ठीक है। कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है आज। चलो ठीक है। थैंक यू। अच्छा, नाउ हर दफ़ा आपने इसको करना क्या है, आपने इसको करना है राइज होने के लिए आपने टाइम छोड़ देना है, ठीक है, प्लीज़ ये याद रखिएगा। ये इस तरह होगा बिकॉज मैंने ठंडा नहीं किया है, ठीक है। आप लोग इसको प्लीज़ ठंडा करिएगा, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ठंडा करना बहुत ज़रूरी है इसको, बिकॉज देखें ये अंदर से फिलिंग वगैरह, मक्खन वगैरह पूरा अदरवाइज निकल आएगा। आपको ये लेयर्स नज़र आ रहे होंगे इस पे, ये थोड़ा बेहतर होगा अगर ठंडा होगा, तो यू विल सी इट्स गोइंग टू बी अ बेटर जॉब देन। अंडा और दूध ब्रश करके बेक करने रखना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको राइज़ करने का भी हम टाइम नहीं दे सकते, बिकॉज देयर इज़ नो टाइम। शो पे अगर मैं राइज़ करने कर दूँ ना तो 1.5-2 घंटे तो हमें राइजिंग में ही लग जाएंगे। बट आई थॉट मैं आपको ये सिखा दूँ रेसिपी। एक दो और यहाँ जगह है, वेस्ट नहीं करते हैं, बादाम वगैरह इतनी एक्सपेंसिव है। Then just use this. ठीक है,
अब हम इस पे अंडा और दूध ब्रश करेंगे। ये अंडा है मेरे पास, ये दूध है, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे एंड वील जस्ट मिक्स दिस और इसके ऊपर ब्रश करके हम इसको बेक करने रख देंगे। अब आप लोग प्लीज़ इस डो को ठंडा करिएगा। जितना ठंडा होगा ना ये डो, बेहतरीन ये बेक होंगे, राइज होंगे। डो को राइज करना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इन ऑल ब्रेड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह आप बादाम की जगह क्या कर सकते हैं, चॉकलेट पेस्ट लगा सकते हैं। वो चॉकलेट स्प्रेड नहीं होता है जो बच्चे खाते हैं, हम भी खाते हैं शौक से, वो उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तय जितनी भी चाहिए उतनी दफ़ा आप उसको बेलिए, मक्खन लगाइए और आप करते जाइए उसको। थर्ड्स में फोल्ड। अवन में जाते हैं, अवन में जाते नहीं हैं, अवन की तरफ चलते हैं। एक ट्रे में नीचे रख देती हूँ ताकि जल्दी से दोनों हो जाए। फिर हम बर्गर्स पे आएंगे जो कि आज हम चनों के साथ बनाएंगे। ब्रेक का वक्त तो नहीं हुआ चाहता, ले लेते हैं, सफाई करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम चिकपी बर्गर्स बनाएंगे चनों के साथ। किस तरह बनाएंगे देखिएगा, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज। चिकपी बर्गर्स हम बना रहे हैं नेक्स्ट। अब इसके लिए ये है कि चनों से बनेंगे। ठीक है, तो मैंने 1 से 1.5 कप चने लिए थे, रात में भिगो के रख दिया था। अगर आप चाहें तो आप चुटकी भर सोडा डालिए, वरना नहीं डालिएगा। और इसको फिर आप बॉईल करके नरम हो जाने चाहिए, बिकॉज हमें इनको ऑब्वियसली पीसना है। ठीक है, ये इस तरह के। अब इसको आपने, इसमें पानी तो नहीं है, मैं देख लूँ, ऐसा नहीं हो कि पानी वाले में ब्लेंड कर दूँ। नहीं, नॉट देयर। आप चने डाल दीजिए, फिर आप इसमें जो जो चीज़ें मुझे शामिल करनी है सब कुछ आपने मिक्स कर देना है। पैटी बना के आपने हल्का सा फ्राइंग पैन में तेल डाल के थोड़ा सा आपने इसको ब्राउन करना है, या ग्रिल पैन पे भी ग्रिल कर सकते हैं, इसलिए कि इसमें कोई कच्ची चीज़ है ही नहीं। सो इसमें क्या क्या जाएगा, यस, एक बहुत अच्छा टेस्ट आने के लिए इसमें हम अखरोट डालेंगे आधा कप। आप सोचेंगे कैसे लगेंगे, बहुत ही नटी और मज़े के लगेंगे, ट्राई करिएगा। लेकिन अखरोट को हमने पहले टोस्ट करना है, इसलिए मैंने ओवन में डाल के टोस्ट कर दिया था। ओके, ठंडा करिएगा फिर डालिएगा। अच्छा जी, अब इसमें हम क्या डालेंगे, रोज़मेरी डालेंगे। देखें ये एक ऐसे कांटे कांटे जैसा लगेगा आपको, और बहुत अच्छा इसका अपना एक टेस्ट होता है। सो ये डाल दीजिएगा। ऑल दोज वेजिटेरियन फैंस एंड व्यूअर्स जो हमारे हैं वो बार बार पूछते रहते हैं कि कोई रेसिपी बताएं, उनके लिए है। ये मैंने पार्सली डाल दी थी, हरा प्याज जाएगा बाद में, नमक, काली मिर्चें डालेंगे। चने बॉईल किए थे तो नमक नहीं डाला था। ओके, प्लीज़ ये याद रखिएगा। ये है जनाब वुर्सेस्टरशायर जो लिखा होता है ना, वो वुस्टर सॉस है ये। ठीक है, ये वुस्टर सॉस चला गया, नमक और काली मिर्चें और लहसुन के 1 या 2 जवे, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। और हाँ, चिली सॉस है, कोई भी स्पाइसी सॉस, चिली सॉस, हॉट सॉस, टबैस्को सॉस, मैंने श्रीराचा यूज़ किया है। मुझे समाओ आजकल ये बहुत पसंद है, हर चीज़ में मैं डालती हूँ। और 1/4 कप जितना आप उसमें ब्रेड क्रम्ब डालेंगे बाइंड करने के लिए। अच्छा, तो अखरोट गए, चने हैं, लहसुन है, अंडा जाएगा, ब्रेड क्रम्ब्स चले गए, हरा प्याज है, पार्सली है, ड्राई रोज़मेरी है, लेमन का छिलका है, वुस्टरशायर सॉस है, चिली सॉस है, नमक, काली मिर्चें, ये ले, लेमन जेस्ट। आज की जो पहली रेसिपी है मैंने इसलिए जल्दी जल्दी में की है बिकॉज आई वांटेड इट टू बी नाइसली बेक्ड। आप इसका डो ठंडा करेंगे, ओके? आप प्लीज़ ये याद रखिएगा, वरना राइज नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा। मुझे अभी किसी फ़ैन ने मैसेज किया, बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही है, क्या हो गया है? इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं जनाब कि हम चाहते हैं कि ये आपके सामने बेक हो जाए ना। ये अंडा और सब कुछ हो गया, ओनली द हरा प्याज। चलो जी, 2 से 3 हरे प्याज एंड मिक्स अप एवरीथिंग टुगेदर।
अभी मैं अवन का दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, मुझे नज़र आ रहा है कि राइस हुए हैं, इसलिए कि मैंने इसमें 1 टेबलस्पून खमीर का डाला है। ठीक है, आप लोगों के पास टाइम होगा, मैं बार बार कह रही हूँ टाइम होगा, बी पेशेंट, पहले डो बनाइएगा, 1 घंटा माइक्रोवेव में छोड़ दीजिएगा, फिर निकालिएगा, अच्छा सा राइस हुआ होगा, बेल दीजिएगा, बेल के मक्खन पिघला हुआ लगा के 1-2 ऐसे इन थर्ड्स फोल्ड कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे लेटर फोल्ड करते हैं एनवेलप पे डालने से पहले, तो ये आप लेटर स्टाइल फोल्ड कर दीजिएगा, फिर उसको फ्रिज में रख दीजिएगा, फिर निकालिएगा, फिर बेलिएगा, फिर उसके ऊपर पिघला हुआ मक्खन लगाइएगा, फिर उसको ऐसे थर्ड्स में फोल्ड कर दीजिएगा, फिर फ्रिज में 3 से 4 दफ़ा ये करिएगा तो तय अच्छी खासी आएंगी। ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने जो फ्रेंजीपेनी, जो बादाम का पेस्ट हमने बनाया था, वो पूरा इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, 1 से 1.5 कप बादाम से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, फिर बहुत पेस्ट बाहर आ जाता है, स्प्रेड कर दीजिएगा। फिर उसको आप उसके ऊपर आप ये काले वाले किशमिश डाल दीजिएगा। ठीक है, और फिर आप उसको रोल करिएगा, जितना टाइटली आप उसको रोल कर सकें। फिर आप उसको दोबारा राइज होने के लिए छोड़ दीजिएगा आधा घंटा, फिर निकालिएगा, फिर आप उसको स्लाइसिस में काटिएगा। मैंने बड़े बड़े बनाए, आप छोटे भी बना सकते हैं। और आप उसको फिर अंडा और दूध लगा के ब्रश कर दीजिएगा और बेक करने छोड़ दीजिएगा। प्लीज़ ये प्रोसेस में याद रखिएगा कि तह बहुत ज़रूरी है और ठंडा होना ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले राइजिंग बहुत ज़रूरी है। अब मुझे देखना है कि अगर ये फॉर्म हो जाएगा इस तरह तो ठीक है, वरना फिर हम इसमें थोड़े से और ब्रेड क्रम्स डालेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल टेक दिस आउट एंड जस्ट ट्राई टू डू दिस। ये हो जाएगा। ठीक है, अभी ज़रा मुझे थोड़ा से इनको ऊपर नीचे करना है। सो डोंट यूज़ अ स्टील का चमचा, स्पैचुला ले लीजिएगा। ये जो बर्तन हैं, ये जो अप्लायंसेस हैं, ये सब ख़राब हो जाते हैं अगर हम स्टील के चमचे इसमें मारते रहते हैं तो साइडों से। तो ये चने अभी भी आई कैन सी द चना ना, तो उसको हम बारीक पीसना है हमने। एक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पैन जो है ना, ये होंगे बेक एटलीस्ट 14 से 18 मिनट, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बी केयरफुल बिकॉज वो जो फ्रेंजीपेनी जो मैंने बादाम का पेस्ट डाला था वो भी मैंने ठंडा नहीं किया था ना, उसको भी बना के आपको ठंडा करना है तो आराम से वो स्प्रेड होगा। मक्खन को जमना ज़रूरी है पेस्ट्री में, कभी भी कोई भी पेस्ट्री बनाएं, ये याद रखिएगा। सो आई होप यू नोटेड दिस रेसिपी डाउन। पूरा रिकैप हम अभी भी करेंगे, सो डोंट वरी। इसके हम 4 बड़े पैटी बनाएंगे। कोई भी सॉसेज लगाएं, मेयोनीज लगाएं, चिली सॉस लगाएं, व्हाटएवर ऑन द ग्रिल बन्स, और फिर आप उसको हल्का सा ग्रिल कर दीजिएगा। ये फ्रीज भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं, ये देखें, ये ऊपर वाली ट्रे थोड़ी सी राइज हुई है, अभी भी ये नहीं हुआ है। सो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। ठीक है, तब तक हम ये कर लेते हैं। ब्रेक तो नहीं लेनी ना अभी? आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई वेजिटेरियन फैंस एंड व्यूअर्स बिकॉज बाज़ वक्त वेजिटेरियंस के लिए कुछ भी हम सोचते नहीं है, बस हम गोश्त, मुर्गी, मछली पकाते रहते हैं। तो ये आप लोग ट्राई करिएगा जिनको। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, मैं इसको निकाल के पैटी फॉर्म में कर दूंगी और हम तब तक बर्गर बन्स भी ग्रिल कर देंगे एक और फ्राइंग पैन में। आप देखते रहिए फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। मैं यहाँ बर्गर बन्स टोस्ट कर रही हूँ बहुत कम तेल में, और वैसे ही यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ ये चिकपी वाले और अखरोट वाले बर्गर्स को। ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यू हैव टू बी अ वेजिटेरियन कि आप ऐसी चीज़ें खाएं। और ज़रा यहाँ तो देखिए कहाँ तक हम पहुँचे हैं, देखा आपने? ये हो रहा है, नीचे वाली ट्रे अभी हो रही है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू लीव दिस इन दी ओवन मोर, फिर वो काले हो जाएंगे। अब आपको समझ आया मैंने क्या बनाया है?
ये क्यों नहीं लग रहा अंदर? बर्गर बन्स आपने अच्छे से टोस्ट कर देने हैं और ये चिकपी बर्गर्स भी आपने फ्राई कर देने हैं। पता भी नहीं चलेगा कि चने के बनाए हैं। मेयोनीज़ लगाएंगे बर्गर बन्स पे और इसको रख देंगे, बस दैट्स इट, सो सिंपल। एंड माय चॉकलेट मूस एंड माय मोका मूस, इसको भी तो ज़रा देखें, जो मोका मूस हमने बनाया था कल और चॉकलेट मूस जो परसों बनाया था। रेडी। ये डो से ना आप क्रोसॉन भी बना सकते हैं, ठीक है, कराएंगे किसी दिन। ये आपने देखा उस दिन कितना ये पानी पानी लग रहा था बर्गर बन्स, तो देखूं मैं, हो गए। थोड़ा सा तेल और इसके बेसिस को भी हमें करना है। अच्छा जी, ये हो गया है, इसको हम निकाल देते हैं, यहाँ रख देते हैं। में कोई चीज़ कच्ची नहीं थी। आप ग्रिल पैन पे बहुत कम तेल में भी कर सकते हैं, फ्राइंग पैन में कर सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। ये उस दिन का चॉकलेट मूस है, वो मोका मूस है। सब कुछ सेट हो गया है, ठीक है। एक दिन पहले डिज़र्ट बनाइए, हमेशा मैं कहती हूँ। अब आप इसके साथ कुछ भी, आपको डेकोरेशन में कुछ भी रखना हो, इसके ऊपर आप रख सकते हैं। विल डू दैट। ये आप इस पे निकालते जाएं। मैंने बहुत बड़े बड़े बनाए हैं। हमेशा मैं डायनासोर वाले बना लेती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है। सी आई विल शो यू हियर। ठीक है, ये आपको देखना है कि ये जो तह बने ना, ये वाली, ये यू नीड ऑल दीज लेयर्स, ठीक है। इसको ओवर बेक नहीं करिएगा प्लीज़। चलिए, अब वहाँ हम कुछ डेकोरेशन का लगा दें। You could put something like this. और इस तरह का कुछ, या इस तरह का कुछ, ठीक है। एंड इस पे भी, चॉकलेट मूस पे भी आप कुछ भी ऐसा रख सकते हैं। एनीथिंग यू लाइक, ठीक है जी, हो गया, समझ आ गई। अब हम क्या करें, ब्रेक पे चलें, रिकैप पे बोले नहीं? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। तो हम बर्गर्स को असेंबल कर लेते हैं। कोई भी मेयोनीज़ लगा दीजिएगा, गार्लिक मेयोनीज़ मिलती है मार्केट में, मैंने बनानी भी सिखाई है। और हम आपको वो भी आपने बनाए देखे हैं मुझे बनाते हुए।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉसेज, कुछ भी लगा दीजिएगा। जी, एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? नजफ बात कर रही हूँ मैं, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। फरमाइए जी। एक तो पहले बहुत ज़्यादा तारीफ, बहुत अच्छा आपका आज का शो जा रहा है, मैं अभी लाइव देख रही थी, आपने बहुत अच्छे बंस बनाए हैं। ठीक है, थैंक यू। एंड एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि जो आपने फ्राइडे को बनाए थे आलमंड चॉकलेट कुकीज़ के बिस्किट्स। क्या बनाए थे मैंने? मार्बल्ड? जी, मार्बल बिस्किट, हाँ। जिनमें आइसक्रीम सेंटर में रख के उन्हें सैंडविच। ओह यम, यस यस। उसमें मुझे पूछना है कि वो मैंने उनमें आइसक्रीम नहीं रखी है, तो बिस्किट्स वो एज ए बिस्किट के तौर पर बिल्कुल क्रंची बिस्किट बन जाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके, मैंने 2 दफ़ा ट्राई कर लिए, कल मेरे क्रंची नहीं बने थे, आज मैंने बनाए हैं तो वो अभी बेकिंग में ओवन में रखे हुए हैं, तो मैंने कहा मैं पूछ लूं कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब देखें, आपको बिस्किट खाने हैं क्योंकि कुकी खानी है, पहले आप वो डिसाइड करें। कुकीज आर सपोज टू बी सॉफ्ट, बिस्किट्स आर हार्ड। तो आपको क्या खाना है, बिस्किट खानी है, कुकी खानी है? कुकीज। तो कुकीज के लिए फिर आप ओवर बेक नहीं करिए, कुकीज आर सॉफ्ट। बिस्किट जो हम बेकरीज से लेते हैं वो हार्ड होते हैं, वो बिस्किट्स होते हैं। कुकीज आर सपोज टू बी क्रम्बली, सॉफ्ट, नाइस, मेल्ट इन द माउथ ना। ओके, ठीक, हाँ जी, बिल्कुल कल ऐसी ही वो बनी थी, सॉफ्ट थी, अंदर से सॉफ्ट ही chewy अच्छी में आ रही थी, थी। सॉफ्ट ही अच्छी थी। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। Thank ट्राई you करते so- रहिएगा रेसिपीज। थैंक यू, ये भी ट्राई करिएगा। बहुत शुक्रिया। रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। फ्रेंच पीओ रेजन्स, रेजन बंस। अज्जा: किशमिश डार्क 3/4 कप, पानी 3/4 कप, खमीर 4 चाय के चमचे, नीम गर्म पानी आधा कप, मैदा 3.5 कप, दूध आधा कप, पिसी चीनी 1/3 कप, मक्खन पिघला और ठंडा 3 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, मक्खन 1 कप, फ्रेंची पेन 2/3 कप, स्वीट आमंड फिलिंग अंडा 1 अदद, दूध 2 खाने के चमचे। तरकीब: किशमिश को पानी में 12 से 24 घंटे भिगो दें। डो बनाने के लिए खमीर पानी में हल करके 5 मिनट छोड़ दें। फिर इसमें मैदा, दूध, चीनी, पिघला मक्खन, नमक और पानी डालकर मिक्स करें और दरमियानी आंच पर 2 मिनट पका लें। जब मिक्सचर यकजान हो जाए और डो की शक्ल में आ जाए तो उसे प्लास्टिक रैप से ढक दें। फिर इसे 30 मिनट छोड़ दें। अब डो को 10 बाय 15 इंच रेक्टेंगल की शक्ल में बेलकर मज़ीद 40 मिनट ढकें। उसके बाद डो को मक्खन से ब्रश करके फोल्ड करें और लेटर जैसी शक्ल दें। फिर से दोबारा लंबाई में बेलकर 10 बाय 15 इंच रेक्टेंगल की शक्ल में बेलें और फिर से ढककर 1 घंटा रेफ्रिजरेट करें। अब मज़ीद एक मरतबा यही तरकीब दोहराएं। उसके बाद डो को 10 बाय 30 इंच रेक्टेंगल की शक्ल में बेलकर फ्रेंची पैन पे फैला दें। फिर किशमिश छान कर फ्रेंची पैन में शामिल कर दें। अब डो को रोल करके 18 स्लाइसेस काटें और इन्हें बेकिंग शीट पर रखें। उसके बाद इन्हें 60 से 90 मिनट ढककर छोड़ दें। फिर अंडा और 2 खाने के चमचे दूध डालकर एक साथ विस्क कर लें और पेस्ट्री पर लगाएं। अब पेन्स ओस किशमिश को ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 14 से 16 मिनट बेक कर लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। चिकपी बर्गर्स। अज्जा: टोस्टेड अखरोट आधा कप, उबले चने 1 कप, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, लहसुन 1 जवा, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 1/4 कप, चॉप्ड हरी प्याज 1 कप, चॉप्ड पार्सले आधा कप, ड्राइड रोजमेरी 1 चाय का चमचा, लेमन जेस्ट 1 खाने का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 2 कतरे, नमक 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, बंस 4 अदद। तरकीब: पहले अखरोट टोस्ट कर लें, फिर इन्हें ठंडा करें। उसके बाद फूड प्रोसेसर में टोस्ट किए अखरोट, उबले चने, जैतून का तेल, लहसुन और अंडा डालकर अच्छी तरह पीस लें। अब इसे बोल में निकालकर ब्रेड क्रम्स डालें और मिक्स करें। फिर इसमें हरी प्याज, चॉप्ड पार्सले, ड्राइड रोजमेरी, लेमन जेस्ट, वुस्टरशायर सॉस, चिली सॉस, नमक और पिसी काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसके पैटीज़ तैयार करें। उसके बाद पैटीज़ पर तेल लगाकर इन्हें ग्रिल या शैलो फ्राई कर लें। आखिर में पैटीज़ को बंस पे रखकर अपनी पसंद से सजाएं और सर्व करें। चिकपी बर्गर्स। अज्जा: टोस्टेड अखरोट आधा कप, उबले चने 1 कप, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, लहसुन 1 जवा, अंडा 1 अदद,
ब्रेड क्रम्स 1/4 कप, चॉप्ड हरी प्याज 1 कप, चॉप्ड पार्सले आधा कप, ड्राइड रोजमेरी 1 चाय का चमचा, लेमन जेस्ट 1 खाने का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 2 कतरे, नमक 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, बंस 4 अदद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी और मैं हूं ज़ारनक सिद्धवा। और आप आज हमारी टेबल देख लीजिएगा। ये मैंने पैन बनाए हैं, PAIN लिखा जाता है, पेन नहीं बोलते हैं, फ्रेंच वर्ड है। और ये रेजिन्स के हैं, यानी काले वाले किशमिश के हैं, इसलिए हम इसको ये नाम दिया गया है। नाम से परेशान नहीं हो जाइएगा, ठीक है। बनाइएगा, डो को ठंडा करिएगा। आपके सामने मैंने बनाया है फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। प्लीज़ याद रखिएगा, रेसिपी एग्जैक्टली फॉलो करिएगा। और इसी तरह ठंडा मक्खन होना चाहिए, हर दफ़ा ठंडा करने रख दीजिएगा, 1-1 घंटा, आधा जगह, जितना भी आप उसको टाइम दे सकें। ये करना है। ये परसों का चॉकलेट मूस है, ये कल का मौका मूस है, ये चिकपी बर्गर्स हैं जो मैंने चने के साथ, अखरोट के साथ बनाए हैं। बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बर्गर में आप प्याज रखें, गाजर, खीरा, टमाटर के स्लाइस रखें, सलाद के पत्ते रखें। कभी कभार ऐसे भी सही रहता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा अगर आप बताएंगे नहीं कि इसमें कीमा नहीं है, ठीक है। और एक मैंने काट के रखा है आपको दिखाने के लिए। ये अंदर से इसके लेयर्स देखिएगा, प्लीज़ दिखाइए। और अंदर देखिएगा कि जो आपको नज़र आ रहा है जैसे नरम नरम, वो ये पूरा फ्रेंजीपेनी बादाम का पेस्ट है जो मैंने डाला है। ये इसी तरह बनता है। ऑफकोर्स बेकरीज़ में तो सस्ता करने के लिए वो अंदर बादाम का पेस्ट नहीं डालते हैं, वो ऐसे ही किशमिश डाल के गोल गोल घुमा देते हैं। तो आप घर में जब बनाएं तो ऑब्वियसली हम आपको सब कुछ सिखाते हैं, अच्छी चीज़ें बजट में रह के आप साफ़ सुथरी बनाएं। कोई एडिटिव्स, कोई प्रिजर्वेटिव्स, कोई रंग, कुछ नहीं है, ठीक है। आपके सामने सब कुछ बनाया है, ज़रूरी ट्राई करिएगा। ये आई कीप टेलिंग यू। इसमें अगर आपको किशमिश नहीं पसंद तो आप इसमें आप ऑरेंज का छिलका डाल सकते हैं, नींबू का छिलका डाल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। छोटे काले वाले किशमिश डाल सकते हैं और पीले वाले किशमिश, गोल्डन वाले भी डाल सकते हैं। लेकिन ये इसी तरह बनता है, तो इसी तरह मैंने सिखाया है। कल मैं फ्रेंच एक और डबल रोटी बनाना सिखाऊंगी, ब्रियोश, वो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और एक बहुत ही मुख्तलिफ नाम है, सूरत की एक रेसिपी है, सूरती लोचो। दाल वगैरह स्टीम करके बनाते हैं, जैसे कैसे ढोकला बनाते हैं, लेकिन ढोकला तो रेगुलर शेप मोल्ड में, डब्बे में बनता है ना, ये इरेगुलर बनता है, ठीक है। इसको निकालेंगे मोल्ड में से, इसके डब्बे में से स्टीम होने के बाद, और चटनियों के साथ मज़ेदार सी एक रेसिपी हम तैयार करेंगे। 3:30 बजे मुझे मिलिएगा लाइव। पीर से जुम्मा, मंडे टू फ्राइडे हम आपके साथ हैं लाइव। दोपहर में 3:30 से 4:30, रात में 9:30 बजे शो रिपीट होता है। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।